आज दिन भर हम लोग कर रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री को। एक वीडियो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से जुड़ा मॉर्निंग में देखा है। अभी हम लोग मुग़ल काल को करेंगे और मुग़ल काल के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमसे। फिलहाल हम लोग बीपीएससी 70वीं के लिए ये कड़ी चला रहे हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जो भी जटिल विषय वस्तु है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आज पूरे दिन हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य से जुड़े इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्ट्स यहाँ कवर करेंगे। आने वाले अगले 30 मिनट में मैं आपको 100+ यू कैन से 150+ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं और ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो प्रश्न संख्या 1, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये लोदी वंश को हराया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पानीपत का पहला लड़ाई होता है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और ये जो पानीपत की पहले लड़ाई थी इसमें बाबर ने तुलगुमा नीति का भी प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन वही है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया था? तो ये पानीपत का पहला युद्ध हो जाएगा। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीर, सगे संबंधी आदि के लिए खोल दिए और इसके लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? मीन्स दान कर रहा था, चीज़ों को फ्री में लुटा रहे थे, जो खजाने इनको मिले थे जीत के बाद खुशी में इनको लुटा रहे थे। कौन से युद्ध के बाद? और इसे कलंदर की उपाधि में मिल गई थी। तो ये पानीपत का ही पहला युद्ध था, 1526 वाला। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो देखिए, अकबर गुजरात विजय के बाद इसकी याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसमें किसने लिखा था आईने अकबरी को? सही उत्तर हो जाएगा, आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। और हो सकता है बहुत सारे प्रश्न जानते हो, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, इसमें से कितने प्रश्न आपको पहले से आपने सही बनाए हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी वो किसके बीच हुई थी? 5 अप्रैल 1556 को हुआ था। और ये जो दूसरा लड़ाई था इसमें अकबर और हेमू इनके बीच हुई थी, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई। पहली हुई थी बाबर इब्राहिम लोदी, दूसरी अकबर और हेमू के बीच में। 1526 में पहला, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ। दीने इलाही नामक नया धर्म ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर ने प्रारंभ किया था दीने इलाही नाम का नया धर्म। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार अकबर को दिया था, किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार? तो सही उत्तर होगा अहमदनगर। अगले प्रश्न पर आते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? मुगल शासन की बात हो रही है, अब मुगल शासन में मनसबदारी किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली अकबर ने मुगलों के लिए शुरू की थी। और ये जो मनसबदारी प्रथा है इसका संबंध प्रशासन से था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो ये अकबर के दरबार में थे तानसेन। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी? तो ये फारसी थी, उर्दू पे कंफ्यूज मत होइएगा, राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन है? मीन्स बाद में तो सती प्रथा को बंद किया गया, लेकिन अकबर ने सती प्रथा की भर्त्सना की थी अपने काल में। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में? पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्रथा? आसान प्रश्न है और कई बार बीपीएससी ने इसको पूछा भी है। तो मुगल चित्रकारी का जो शासनकाल जो पराकाष्ठा पे था, ये किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर था? तो ये बहुत आसान है, जहांगीर थे। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी है? तो ये अबुल फजल है, इसने अकबर की जीवन गाथा लिखी।
किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतु, फल, इनका विवरण दिया है अपने डायरी में? कौन सा मुगल शासक है? थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा बाबर। इसके सही उत्तर है बाबर अपने डायरी में यहाँ के वनस्पति, फल, फूल इत्यादि के बारे में लिखा करता था, जो उसका डेली डायरी था उसमें। हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा। ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम लिखी थी। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है? तो रज़्मनामा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ वो रज़्मनामा कहलाया। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मुगल सम्राट की बात हो रही है जिसने सैयद भाइयों को, तो ये मोहम्मद शाह है जिसने सैयद भाइयों को गिराया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बहादुर शाह द्वितीय का संबंध किस चीज से था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये उनके वित्त मंत्री टोडरमल हैं। इन्होंने ही जब्ती प्रथा को प्रारंभ किया था। अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर ने विशेष रूप से उपासना गृह बनाया था जिसे वो इबादत खाना कहता था, उसका नाम इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? ये अकबर है, अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध थे ये तानसेन और बैजू बावरा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये तुलसीदास जो है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, ये संबंधित है हर्षवर्धन के शासनकाल से, सॉरी अकबर के शासनकाल से। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तमगा नामक समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी उपाधि धारण की? कौन सा युद्ध था यह? तो इसमें से हो जाएगा आपको, गाजी धर्म योद्धा होता है और जिहाद धर्म युद्ध होता है। इसका नारा दिया था खानवा के युद्ध में, 1527 में यह युद्ध हुआ। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर हैं। इसने अपने आत्मकथा लिखी है तुजुके बाबरी। ये किस भाषा में लिखी है? सही उत्तर होगा तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का शासक था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली लाने वाला शाहजहां है। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बहुत आसान प्रश्न है ये, बैरम खान उसके संरक्षक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी है, इसके निर्माण की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? ये बाबर है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तुजुके बाबरी बाबर सही है, तुजुके जहांगीरी जहांगीर सही है, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह भी सही है। यानी हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, ऊपर हम लोगों ने इसे पढ़ा भी है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है हुमायूंनामा वाला वो गलत है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास थे, इन्हें बीरबल कहा जाता था। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, क्यों? देखिए, औरंगजेब जो है वो बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्टर में नहीं जाना चाहता है और इसकी कुछ खास रुचि उस क्षेत्र में नहीं है। मीन्स ये आर्ट एंड कल्चर में इसका कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं।
तो आप जब औरंगजेब को पढ़ोगे, एक तो ये रीज़न है, औरंगजेब को जब आप पढ़ोगे वो भवनों का निर्माण वगैरह क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका जो कार्यकाल है आप इसके कार्यकाल में देखोगे तो वो लगातार उनके जो अपने सोच है थोड़े से रूढ़िवादी किस्म का है, और साथ ही साथ में निरंतर युद्ध उसके काल में होते रह रहे हैं। तो अगर चार में से कोई एक चुनना हो तो हम लोग ये ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो ये कालानौर में हुआ था और इस समय इसकी उम्र केवल 14 वर्ष है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, 5वें गुरु थे ये, जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण करने से मना कर दिया था, तो ये सिसोदिया वंश है, अकबर के सामने समर्पण करने से मना कर दिया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरी कलम ये उपाधि दिया था सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था, पश्चिम के रास्ते से प्रवेश किया, तो किसको क्रॉस किया था, कश्मीर, सिंध, पंजाब, राजस्थान। पंजाब इसका सही उत्तर होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1526, 76, 1605 या 1660। 1576 इसका सही उत्तर होगा। फैजी किसके दरबार में रहा, फैजी अकबर के दरबार में रहा है। किसके समय में मालिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की, शेर शाह के काल में हुआ है ये। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था, तो शेर शाह है जिसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं का मकबरा है कहाँ, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी या काबुल, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था, तो ये हुमायूं है, बीच में शेर शाह का काल आता है, फिर हुमायूं का काल आता है। तो इस तरह से 1555 से 56 ये एक इनका टर्म था हुमायूं का। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में है। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गए और वहां एक बाग में दफनाया गया, तो बाबर है, इसको 2 बार दफनाया गया है। किस मुगल शासक को उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है, मीन्स उनका बागवानी वगैरह में अच्छा इंटरेस्ट था, या बाबर है, नर्सरी वगैरह में अच्छा इंटरेस्ट था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर का समकालीन कौन था भारतीय शासक, या थी, रानी दुर्गावती। सही उत्तर है ये, रानी दुर्गावती जो है वो अकबर की समकालीन थी। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी, तो शाहजहां का मोती मस्जिद आगरा में है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर दोबारा लगाया था, तो ये औरंगजेब है, इसने जजिया नामक कर को पुनः प्रारंभ किया। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था, सही उत्तर हो जाएगा अमल गुजार जो था अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना कार्य था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था, तो ये पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा, शाह आलम द्वितीय थे वो। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला था, यानी दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य फैला, तो ये औरंगजेब के काल में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की, 1555-56 का जो काल था इसमें इसने दोबारा
स्थापना की थी? किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? यह हुमायूं है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल इतिहासकार है, इसने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। ये इन्होंने हुमायूं के लिए लिखा था। मुगल प्रशासन में मुहतशिब क्या होता था? तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब का जो पोस्ट था वो लोक आचरण अधिकारी का पोस्ट था। मुगल प्रशासन में मददे मास क्या थी? ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर होगा अब्दुस समद। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? कौन सा मुगल शासक है जिसको वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल तक नहीं होने दिया था? सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या है? दार उल इस्लाम। औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका अर्थ है दारुल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने इसे मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, शाहजहां का जो शासनकाल था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, A.L. श्रीवास्तव होंगे। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। मयूर सिंहासन अर्थात तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो ये अंतिम मुगल बादशाह जो मयूर सिंहासन पर बैठा ये मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला। जवाबीत क्या होता था? जवाबीत जो है ये राज्य कानून से जुड़ा हुआ है। जवाबीत का संबंध राज्य कानून से है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार इनके बीच झगड़े का जड़ था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये पंचमहल जो इसने बनाया था उसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, इनके पिता का क्या नाम था? बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से किया वो कौन सा था? कछवाहों से किया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे? तो औरंगजेब ने, हम लोग अभी ऊपर भी पढ़े हैं, औरंगजेब ने तमिल तक अपनी जो है बाउंड्री फैलाई थी। यहाँ बीजापुर और गोलकुंडा में इसने अपना साम्राज्य विस्तार यहाँ तक किया था। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार पारसियों से लिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? दूसरे ताजमहल के नाम से किस मकबरा को जानते हैं? तो ये रबिया उद दौरानी का मकबरा है जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इस एक वीडियो में हम लोग
150+ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाने वाले हैं यहाँ से। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये औरंगजेब के कार्यकाल में थे। जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? यहाँ ये लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार ये मंसूर था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? औरंगजेब ने किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए जिम्मेदार है? तो तेग बहादुर जी। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बदल के डैश रखा। तो मुगल शासक बनने के बाद बाबर जो है वो उसका तब तक का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद है, इसके बाद वो बाबर नाम रखता है। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद निर्माण किसने किया? तो जो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण करने वाला है शाहजहां। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो आप हिंदी के पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा भी है रहीम को, अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, हल्दी घाटी युद्ध जो हो रहा है इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने कंट्रोल में लाना था। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब जो प्रश्न सब आ रहे हैं ना, इसमें अभी तक हम लोग बहुत आसान स्तर के प्रश्नों को कर रहे थे। अब यहाँ से हम लोग बहुत डिटेल्स में जाएंगे, अंदर जाएंगे और जहाँ कंफ्यूज होते हैं उनको भी देखेंगे। तो ये दसवंत था वो चित्रकार, याद रखिएगा, अकबर के समय का। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सबसे पहला समन्वय कहाँ देखने को मिला? तो ये शेर शाह के मकबरे में हिंद और ईरानी दोनों वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है पहली बार। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वो जागीर कौन सा था? कहाँ का जागीर प्रबंधक थे? तो सासाराम, इस समय उसका नाम सहसाराम था। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने क्या उपाधि धारण की थी? तो ये हजरत ये आला की उपाधि धारण की। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो ये इसने कन्नौज के युद्ध को जीतने के बाद किया था। इसको बिलग्राम का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। अब यहाँ से जो सब प्रश्न आने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर कर देंगे और ये एक वीडियो पर्याप्त हो जाएगा आपके अच्छे रिवीजन और 2, 3, 4, 5 मार्क्स के प्रश्न मुगल काल के सोल्व करने के लिए। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। जो धर्मत का युद्ध है ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो ये मीर बख्शी होता था। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हुई और शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो कलिंजर अभियान के समय हुआ था। अब हम लोग स्पीड भी थोड़ा बढ़ाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखने जा रहे हैं। कई क्वेश्चन तो आपको जनरली मिलेंगे भी नहीं यूजुअली, जैसे कि फौजदार कौन होता था शेर शाह के प्रशासन में? तो एक कोषाध्यक्ष जो था वो फौजदार कहलाता था। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनी थी। ये किसकी लाइन है, किसकी युक्ति है? तो इस लाइन को जो राइटर लिखता है बोलता है कि शेर शाह की जो सड़क है ये अफगान साम्राज्य की धमनी है, तो ये KR कानूनगो है। प्रश्न संख्या 100, शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलाए। ये किस धातु के बने होते थे? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। रुपया जो है वो तो चांदी का था, इसमें तो खैर ज़्यादा डाउट नहीं है। दाम जो है वो तांबा का था और असरफी जो है वो सोना का था, यानी कि ए सही उत्तर होगा। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था?
शेर शाह का बनवाया हुआ था ये दिल्ली का पुराना किला। अमरकोट या उमरकोट जो है कि राजा विरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ है विरसाल महल में। हमीदा बानो बेगम किसकी, हमीदा बानो बेगम कौन है? अकबर की माता, हुमायूं की माता या पुत्री? तो अकबर की माता थी हमीदा बानो बेगम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब होता है? 1560 में बैरम खान का पतन होता है। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहला विजय इसने मालवा में दर्ज की थी। मालवा विजय के बाद ये अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर देता है। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? गुजरात अभियान को इन्होंने ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? मीन्स मालवा से तो शुरू किया, लास्ट इन्होंने क्या जीता था? तो असीरगढ़ का जो विजय था लास्ट था। अकबर के नवरत्नों में एक बीरबल है, वो किस अभियान में मारे गए थे? तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी ये विद्रोह दबाने के लिए गए थे यूसुफजाइयों के, और इन यूसुफजाइयों के विद्रोह दबाते समय ही इनकी मृत्यु हुई। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? कौन से? ये चारों इतिहासकार है, इसमें बदायूं जो है इसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। आपको लग रहा होगा, अब जो क्वेश्चन का क्वालिटी है इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि बहुत सारे प्रश्न आपको इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट और अननोन तीनों दिख रहे हैं। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? तो ये बीरबल को दी थी। जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या करने वाला कौन था? तो जहांगीर के ही निर्देश पर अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की। दहशाला बंदोबस्त जिसको 10 साल के लिए किया जाता था किससे संबंधित है? तो दहशाला बंदोबस्त लेकर के आया था टोडरमल। अकबर ने किसे कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि दी थी? तो अकबर ने कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि तानसेन को दी थी। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ये जहांगीर है, जिसने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किए थे। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के शासनकाल में ऐसा हुआ था। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के शासनकाल में हुआ था ये। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया था? फरजंद का अर्थ होता है पुत्र। तो किस शासक को जहांगीर ने अपने पुत्र की उपाधि दी थी? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। किसकी लाइन है ये? तो ये जहांगीर की लाइन है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला पहला मुगल शासक कौन है? जब मुगल शासक की बात हो रही है और शामिल करने वाला तो जहांगीर हो जाएगा। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो ये जहांगीर ने कहा था। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो ये शाहजहां खुर्रम के नाम से जाना जाता है। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां ने किसे मलका-ए जमानी की उपाधि दी थी? तो ये अर्जुमंद बानो बेगम को दी थी, यानी मुमताज महल को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने शाह इकबाल तथा शाह बुलंद दोनों नाम से बुलाया था दारा शिकोह को। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, इसमें सामूगढ़ का जो युद्ध था ये अंतिम निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां से वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही वर्षों बाद शाहजहां की मौत हो गई? तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई, अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डी निकाला और उसको जला दिया?
सही उत्तर हो जाएगा वो जाट नेता था राजा राम, जिसने अकबर के मकबरे से हड्डी निकालकर उसे जला दिया था। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? औरंगजेब होगा ये। किसने अकबर को जिले इलाही यानी खुदा की परछाई और फर्रे इंदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो ये कहने वाला अबुल फजल है। दीवाने वजीराते कल नामक नए पद की स्थापना की थी अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़ गई और 15 से बढ़ करके औरंगजेब का कार्यकाल आते आते 21 सूबा हो गया था मुगल प्रांत। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो इसे पैबाकी या पायवाकी कहते थे। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंहस्पा, इसका प्रचलन किसने किया था? तो 2 अस्पा सिंहस्पा का प्रचलन करने वाला जहांगीर है। जागीरदारी संकट सबसे पहले किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्रादिउरा का अर्थ क्या है? तो ये संगमरमर से जुड़ा हुआ है। संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट को पित्रादिउरा कहते हैं। भारत में 4 बाग शैली का पहला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। किस काल का शासक संगमरमर का काल कहलाता है? किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां का काल है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस का शाह एवं इसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था? बिशनदास को इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो इत्मादुद्दौला का मकबरा बनाने वाला है नूरजहां ने बनवाई थी ये। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो औरंगजेब भी वीणा बजाता था, समुद्रगुप्त की तरह वीणा बजाने वाला शासक है ये। अच्छा, पखावज अकबर बजाता था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? आगरा, दिल्ली, लाहौर या श्रीनगर? तो लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया। उस प्रसिद्ध जैन आचार्य का नाम बताइए जिसे अकबर बहुत सम्मानित किया था। तो देखिए, अकबर का बहुत अच्छा बनता था जैन धर्म के हरिविजय सूरी से, और इन्होंने इसको सम्मानित भी किया था इनको। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन है? तो ये अकबर है। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, एंटोनियो मोंसरेट, पीटर मुंडी? सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां के काल में पीटर मुंडी भारत आया था। ये यूरोपियन यात्री पूछा गया है। हाँ, तो यात्री पीटर मुंडी है। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1582 में शुरू किया था इन्होंने। भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया? तो ये बाबर है सबसे पहले तोप का प्रयोग करने वाला। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527, 1524, 1523 या 1526? तो सही उत्तर होगा 16 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528। दूसरे ऑप्शन 50, 51, 57 है। सही उत्तर है 29 जनवरी 1528। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ 1500, यहाँ पे ऑप्शन है 26, 29, 35, 15। तो 29 में 6 मई 1529 को। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 को। 150 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। थोड़े और 2, 4, 5 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539। ये एक वीडियो आपके लिए कुछ मार्क्स जरूर बना दे, ऐसा प्रयास है। सबसे कम उम्र का मुगल बादशाह कौन था? तो ये अकबर है। कौन मुगल शासक निरक्षर था? अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है ये। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 21 अक्टूबर 1605 को। तानसेन जो है, इनका मूल नाम क्या था?
सही उत्तर होगा तानसेन का जो मूल नाम है वो रामतनु पांडे है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइएगा बहादुर शाह जफर को पेंशन पे कहाँ भेज दिया गया था? और तीसरा क्वेश्चन बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में, और कुछ आपको सुझाव देना हो या कुछ आपको लगे कि चेंज करना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बने रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।